पहले हम किसान थे, अब हो गए जाट। और जाट में भी वो जाट जो रड़क निकालने में सबसे आगे रहते हैं। और रड़क किसकी निकालते हैं का प्रयास करते हैं। आज तक मैंने किसी से द्वारा रड़क निकलती भी नहीं देखी है। वो खुद को जरूर, अपने आप को, अपने परिवार को, भविष्य बर्बाद कर लेता है। इसलिए दिमाग से इस रड़क नाम, जिन्होंने बालिका छात्रावास और शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान के लिए दिल खोलकर अपना कड़ी मेहनत की कमाई का हिस्सा इस पुनित कार्य के निमित्त प्रदान किया। और विशेष रूप से मैं एक भामा साहब पोदार जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा, जिन्होंने जाट समाज की इस बालिका छात्रावास और शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान के लिए दिल खोलकर अपनी मेहनत की कमाई का कुछ हिस्सा इस संस्थान के लिए प्रदान किया। ये एक बहुत सही बात है कि जिस समाज में सद शिक्षा और सद संस्कार, दो चीजों का समावेश हो जाता है, उस समाज को उन्नति और प्रगति करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाती। अकेली शिक्षा काम नहीं करती जब तक उसमें सद शिक्षा नहीं हो। अकेली शिक्षा काम नहीं करती जब तक उसमें सद संस्कार नहीं हो। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, आप विश्व परिदृश्य पे गंभीरता से नजर डालेंगे तो मानवता के लिए संकट खड़े करने वाले लोग या तो वो थे जिन्होंने मदरसे या प्राइमरी स्कूल में 10 साल तक जाते रहे लेकिन 5वीं क्लास पास नहीं कर पाए, या वो लोग थे जिन्होंने दुनिया की सर्वोच्च डिग्रियां हासिल की लेकिन वो सद शिक्षा और सद संस्कार नहीं ले पाए। और अमेरिका के ट्विन टावर पर जिस शख्स ने हमले का षड्यंत्र रचा, वो शख्स एमटेक इन केमिकल साइंस विथ गोल्ड मेडलिस्ट था। अगर उसमें सद शिक्षा और सद संस्कार होते तो अपनी शिक्षा का सदुपयोग मानव समाज के हित में कर सकता था, लेकिन चूंकि वो ना सद शिक्षित था ना सद संस्कारित था, और इसलिए उसने अपनी शिक्षा का दुरुपयोग मानवता को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए किया। और इसी प्रकार भारत का पहला बम्बई का जो अपराधी बना, वो मदरसे में 8 साल गया लेकिन 5वीं जमात पास नहीं कर पाया। पोर्ट पे पलदारी की और हाजी मस्तान के नाम से पूरी बॉम्बे को अपने अंगुली पे नचाता रहा। इसलिए मैं आज के इस अवसर पर एक ही निवेदन करना चाहूँगा, विशेष रूप से मातृशक्ति से। वैज्ञानिक शोध भी इस बात को प्रमाणित कर चुके हैं और हमारा पौराणिक इतिहास भी ये कहता है कि बच्चा माता के पेट से लेकर जन्म के शुरुआती 5 साल में उसकी माता के जिस प्रकार के आचार विचार होते हैं, वो जिस प्रकार की बातें करती है, जिस प्रकार की कहानियाँ उस बच्चे को सुनाती है, जिस प्रकार के संस्कार उस बच्चे को देती है, वो सद संस्कार उस पर जीवन पर्यंत सदैव हावी रहते हैं। और कभी गलती से अगर वो गलत संगत में पढ़कर गलत रास्ते पर 4 कदम उठा भी लेता है तो 5वें कदम पर उसे बचपन में, किशोरावस्था में, बाल अवस्था में अपनी माँ से मिले संस्कारों की वजह से उसकी आत्मा उसे झंझोड़ती है और वो 5वां कदम आगे बढ़ाने के बजाय वापस लौटकर फिर समाज की मुख्य धारा में शामिल हो जाता है। इसलिए आज के इस अवसर पर मैं विशेष रूप से मातृशक्ति से और उपस्थित सभी परिवारों के प्रमुख लोगों से एक ही निवेदन करना चाहूँगा, आज समय की सबसे बड़ी आवश्यकता शिक्षा तो है, लेकिन अकेली शिक्षा नहीं है। उसे सद शिक्षा और सद संस्कार में बदलने में अपने परिवार की बाल पीढ़ी पर, किशोर पीढ़ी पर पूरा ध्यान देकर उन्हें सुशिक्षित और सुसंस्कारित बनाइए। कहने को हमारा देश दुनिया के सबसे सर्वाधिक युवा आबादी वाला राष्ट्र है, सर्वाधिक किशोर आबादी वाला राष्ट्र है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि उसका लगभग 1/3 हिस्सा
जिस प्रकार के रास्ते पर चल रहा है वो ना किसी परिवार के लिए, ना किसी समाज के लिए, ना किसी प्रदेश के लिए, ना किसी राष्ट्र के लिए, ना मानवता के लिए और ना विश्व के लिए कभी भी कल्याणकारी हो सकता है। इसलिए अब समय आ गया है कि हम शिक्षा के साथ साथ सत्शिक्षा और सत्संस्कार पर विशेष रूप से ध्यान दें। विद्यालय महाविद्यालय मात्र 7 घंटे चलते हैं, बाकी 17 घंटे में हमारा परिवार का वो किशोर या बाल अवस्था का सदस्य, बालक या बालिका किस प्रकार की संगत में रहता है, किस प्रकार की उसकी बोलचाल है, किस प्रकार की उसकी उठ बैठ पे, उस पर निरंतर ध्यान रखें और उसे सत्शिक्षित और सत्संस्कारित बनाकर एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में तैयार करें, ताकि आने वाले समय में वो अपने परिवार को, अपने गांव को, अपने समाज को, अपने राष्ट्र को गौरवान्वित करने का कोई न कोई ऐसा कीर्तिमान स्थापित करे जिस पर आपको और हम सबको गर्व करने का अवसर प्राप्त हो सके। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप निश्चित रूप से इस ओर ध्यान देंगे। और दूसरा, अब चूंकि समाज का काम है, कुछ दूसरे समाज के लोग भी हैं, मेरा एक निवेदन और है। पहले हम किसान थे, अब हो गए जाट, और जाट में भी वो जाट जो रड़क निकालने में सबसे आगे रहते हैं, और रड़क किसकी निकालते हैं का प्रयास करते हैं। आज तक मैंने किसी से द्वारा रड़क निकलती भी नहीं देखी है। वो खुद को जरूर, अपने आप को, अपने परिवार को भविष्य बर्बाद कर लेता है। इसलिए दिमाग से इस रड़क नाम के कीड़े को नियंत्रित करने में भी आप यथासंभव जितना सफलता प्राप्त कर सकते हैं सफलता प्राप्त करें। आप, हमारा समाज दुनिया का वो समाज है जो विपरीत मौसमी परिस्थितियों में भी कड़ी मेहनत करता है, चाहे वो किसान के रूप में करे, चाहे मजदूर के रूप में करे। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हम हमारी कमाई का सदकार्यों में बहुत कम उपयोग कर पाते हैं। जरा सा भगवान ने इच्छा थी खेत में 100 मन अनाज हो जाए, भगवान खुश होकर 125 मन दे देता है, तो वो 25 मन हमारे पच नहीं पाता है। उस 25 मन को हम किसी की रड़क निकालने में खर्च बर्बाद करते हैं, और उस 25 मन के साथ 100 मन की जो उम्मीद की थी उसमें से भी 50 मन और बर्बाद कर देते हैं। तो मेरा हाथ जोड़कर 2 ही निवेदन है। एक तो इस रड़क नाम के कीड़े को नियंत्रित रखें, और एक केवल शिक्षा पर बात नहीं करें, सत शिक्षा और सत संस्कार पर बात करें। जब तक हम हमारी आने वाली पीढ़ियों को सत शिक्षित और संस्कारित नहीं बना पाएंगे, तब तक हमारे समाज के उन महान विभूतियों को जो हम नमन करते हैं, रोज याद करते हैं। आप चाहे तेजाजी को याद कर लें, तेजाजी महाराज याद करें, धन्ना भगत को याद करें, कर्माबाई को याद करें, सर छोटू राम को याद करें, सेठ छाजूलाल जी को याद करें, चौधरी चरण सिंह जी को याद करें, जिस किसी शख्सियत को याद करना चाहें, लेकिन उन सब में जो सबसे बड़ा गुण था वो यही था कि वो सत शिक्षित और सत्संस्कारित थे। और इसीलिए वो अंतिम छोर तक के समाज के साथ साथ बाकी समाजों के बारे में भी सकारात्मक चिंतन और मनन किया करते थे, और इसीलिए वो महान बने थे। और हमें भी उसी रास्ते पर चलते हुए अपनी आने वाली पीढ़ी को सत शिक्षित और सत संस्कारित बनाते हुए, रड़क नाम के कीड़े को नियंत्रित करते हुए या उसे पूरी तरह बाहर निकाल